भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताय पंचतत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री गोपाल जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to small devotees, all glories to small devotees, all glories to Guru and Guranga, all glories to Divine Krishna Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण। श्लोक संख्या 5, नहीं अध्याय संख्या 5, और इसमें श्लोक संख्या हम लोग 33 पढ़ रहे हैं जो इस प्रकार से है। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवच इत्थिचोदिता सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजीषिता। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवा इच्छित्तिचोदिता सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजीषिता। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवच्छक्तिचोदिता सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजीषिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदा चान्योन्यम भगवदिच्छा चोदिता तदसत्तमयुपादाय चोभयं सजृजुहृदा। हरे कृष्ण। तदा सम्यतं काम्यं भगवान् शक्तियोदिता सतसत्त्वं विपादया सर्वयं ससर्गविहता। ओके, तो हमने कल देखा कि ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि आप आध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जब तक जो ये अंग हमारे हैं, ये तत्व हैं, इंद्रियां हैं, मन है और ये प्रकृति, ये आपस में जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं करता है ना। तो आइए आज हम 33वां श्लोक देख रहे हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से है। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एक हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। कौन कौन? इंद्रियां, मन और प्रकृति के गुण।
ये सब आपस में एक हो जाते हैं, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से? इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल पे ये सब एक हो गए, एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। है ना? मूल कारण अलग होता है, गौण कारण अलग होता है। ठीक है, तो इन सारे कारणों से मिलजुल करके ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सृजन के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं, वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा विस्तार करते हैं। कभी कभी तो ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत तत्व कहलाता है। तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत तत्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारणाओं अर्थात जल कहा जाता है। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तब उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। जैसे हमने कल बताया था कि महाविष्णु की श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, है ना? फिर ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और ये कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। जैसे ही भगवान के श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड, कई सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और ये ब्रह्मांड जल के चारों ओर बिखर जाते हैं, है ना? और ये महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। ये ब्रह्मांड तब तक ही टिके हुए हैं जब तक महाविष्णु ने श्वास अंदर ले रखी, है ना? तो यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और यहाँ नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। तो हमने आपको कहा था कि महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां शेष अवतार सैया पर लेटे रहते हैं, ना शेष नाग की सैया पर। उनकी नाभि से कमल नाग फूट निकलता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अब कोई पूछेगा कि भैया ब्रह्मा जी कौन से विष्णु से उत्पन्न होते हैं, तो आप बोलेंगे गर्भो दक्षाय विष्णु, है ना? तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार का आदान प्रकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी पहला काम करते हैं आकार प्रदान करने का, है ना? सारे पहाड़ों को, पर्वतों को, मनुष्यों को, हमको जो शकल सूरत मिली है ना, ये ब्रह्मा जी ने दी है ना? ब्रह्मा जी ने तराश करके ऐसी शकल बनाई है। और ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए? गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, है ना? ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य को भी उत्पन्न करते हैं, चंद्रमा को भी उत्पन्न करते हैं और अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अब सारा क्रिएशन का काम ब्रह्मा जी का है। जैसे ही भगवान ने ब्रह्मा को बनाया, अब भगवान को क्रिएशन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अब सारा कार्यभार ब्रह्मा जी को दे देते हैं। इसीलिए इस भौतिक सृष्टि के जो सबसे मुख्य शिल्पी है, शिल्पी मतलब मिस्त्री, है ना, वे स्वयं भगवान है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई 9.10 में पुष्टि की गई है। और वे ही प्रकृति को सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश देते हैं, है ना? तो वैसे भगवान तो सबसे पहले मिस्त्री भगवान है, फिर दूसरे मिस्त्री ब्रह्मा जी, है ना? इसीलिए भगवान कहते भी हैं, ये जो क्या लिखा हुआ है 9.10 में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सुचराचर हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तित है ना? भगवान कह रहे हैं ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जितने भी चर और अचर प्राणी हैं तो इनको उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को निर्देश देते हैं। एक्चुअली उत्पन्न तो ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन निर्देश किनका है? भगवान श्री कृष्ण का है। तो जहां भी भक्तों आपको चर और अचर ये सब तो सुनने में आ रहा है ना, तो ये आत्मा के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है ना? ये शरीर की प्रॉपर्टी है कि वो चर है या अचर है, लेकिन आत्मा की प्रॉपर्टी तो सबकी सेम है ना? तो चर और अचर दोनों को ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, लेकिन भगवान के निर्देश के अनुसार, है ना? तो जो हेड कुक होता है, हेड कुक थोड़ी सारा कुकिंग करता है, वो तो केवल गाइड करता है। उसी प्रकार प्रभु खुद से उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उत्पन्न करने के लिए निर्देश देते हैं ब्रह्मा जी को।
भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है, एक महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसा कि ऊपर बताया गया है, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन भगवान के द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है, जैसा हम देख सकते हैं। तो दो तरह की सृष्टि है, एक तो बहुत सारे ब्रह्मांड का बनना और एक है किसी एक ब्रह्मांड का बनना। तो इन दोनों का भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य होता है संपन्न, है ना। बस पहले वाले ब्रह्मांड में जो बहुत सारे ब्रह्मांड बनते हैं महाविष्णु से, उन ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का कोई रोल नहीं। लेकिन जो ये दूसरा ब्रह्मांड बनता है, बना तो भगवान ने दिया, लेकिन अब इसमें आगे क्रिएशन के लिए ब्रह्मा जी को निर्देश करते हैं भगवान। ठीक है, कल का जो श्लोक होगा, वर्ष पोग सहस्रांते तदंड मुदुके स्वयं काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवयात्। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहते हैं। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। जैसा कि हम कल कह रहे थे कि ब्रह्मांड सारे निर्जीव होते हैं। कब तक निर्जीव होते हैं? जब तक कि उनके अंदर भगवान प्रवेश नहीं करते। लेकिन फिर भगवान उनके अंदर प्रवेश करते हैं और उनको सजीव बनाते हैं। तो आज ये वाला तात्पर्य भी हम पढ़ लेंगे। आज भी छुट्टी है, आप लोग जानते हैं, स्कूल वाले लोग। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्राप्त स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य अर्थात अन्य सभी नित्यों के नायक कहा गया। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न तो पुत्र होता है, न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक्षाय विष्णु या हिरण्य गर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हिरण्य गर्भ भी कहते हैं हम लोग गर्भोदक्षाय विष्णु को, है ना। तो और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है ना। भौतिक सृष्टि के प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के पश्चात वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं, है ना। तो प्रभु बता रहे हैं जैसे हम लोग पिता और बेटा होता है, तो इसको अचिंत्य भेदाभेद फिलोसफी कहते हैं। तो आप चाहे बेटे को बता दो चाहे पिताजी को बता दो, है ना, परिवार है, दोनों एक ही है। तो आप बोलोगे कि भाई हाँ मैंने बेटे को बता दिया था, एक ही बात है, पिता को काट दो या बेटे को काट दो, है ना। तो क्वालिटेटिवली अगर गुणों के अनुसार देखें तो दोनों ही सेम है, लेकिन फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है। पुत्र कभी पिता नहीं बन सकता है ना, और पिता कभी पुत्र नहीं बन सकता है। किसी और का बन सकता है, समझ रहे हो? लेकिन अपने पिता के जैसे पुत्र कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भगवान तो परम पिता है, इसीलिए भगवान के जैसा कोई नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम लोग भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान की कृपा के कारण आगे पिता बनते हैं या माता बनती हैं जो फीमेल होती है। लेकिन वो अल्टीमेट फादर या अल्टीमेट मदर नहीं हुआ, वो केवल भगवान का ही डेजिग्नेशन है। भगवान अल्टीमेट कॉज है, अल्टीमेट पिताजी है, अल्टीमेट मदर है, भगवान सब कुछ भगवान है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सारे ये जो ब्रह्मांड है, सारे जो जीव हैं, ये भगवान से प्रकट होते हैं और जब प्रलय आता है तो सारे भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के बाद जब दोबारा सृजन होता है फिर भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तब सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं। इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। हमें याद भी नहीं रहता है कि प्रलय आया था, हम भगवान के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गए थे, फिर हम कई समय तक वहां रहे, फिर दोबारा से सृष्टि हुई और सृष्टि होने के बाद हम दोबारा से फिर अपने काम धंधों में लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं सारे जीव और काल, जीव काल और शक्ति के वशीभूत होकर के दोबारा से अपना काम करने लग जाते हैं। हम सब दो चीजों के अंडर में, शक्तियों के अंडर में और काल के अंडर में। काल मतलब समय, और इस काल से ही तीन गुणों की उत्पत्ति होती है ना। तो इस प्रकार से अतएव भगवान ही इस तरह इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है। एकमात्र कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज ओनली कृष्ण। जो महाकारण है, सर्व कारण है, परम कारण है, वो केवल और केवल कृष्ण है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निदाय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to divine Krishna Prabhupada की जय। तो आज छुट्टी था, इसीलिए हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया जब किया, लेकिन आपको बस ध्यान में रखना है 6:30 मीन्स 6:30, 6:30 मतलब 6:30 आपको आ जाना है। बल्कि हम और इसको 5 मिनट जल्दी करें, 6:25 हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे क्लास शुरू करने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, है ना। तो 6:25 आप लोग प्रयास करें किया कीजिए ज्वाइन करने का, ठीक है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरे कृष्ण।